नमस्कार, मैं गौरी, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबर। बालाघाट के बेहर विधायक संजय उखई ने आदिवासी भूमि के अवैध विक्रय के मामले में विधानसभा प्रश्न के साथ साथ हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की है। उन्होंने बताया कि 1976 से पहले आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासियों को बेचने की अनुमति कलेक्टर द्वारा दी जाती थी। इस के पहले कलेक्टर आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी खरीदता था तो उसके लिए परमिशन देते थे, लेकिन 1976 के बाद में उसमें अमेंडमेंट हो गया, भू अधिकार संहिता में अमेंडमेंट हो गया और उसमें कहा गया कि 76 के बाद कलेक्टर भी अनुमति गैर आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी बिक्री करे, उसकी कलेक्टर भी अनुमति नहीं दे सकती। ये अमेंडमेंट हो गया। लेकिन उसके बाद भी ताम्र परियोजना की जमीन 1976 के बाद में 86 में और 2013 तक खरीदी की गई। वो अवैधानिक इसलिए है कि सरकार ने एक्चुअल में जो हमारे ये 4-5 गांव हैं जहां हमारे आदिवासी भाई रहते हैं, उनको अधिसूचित क्षेत्र से बाहर करके, उनको उस सूचना से बाहर करके फिर उनको खरीदी का परमिशन दिया गया और खरीदी की गई, जो कि इलीगल है। क्योंकि किसी भी आदिवासी क्षेत्र में जो 5वीं अनुसूची है, 6वीं अनुसूची है, किसी भी गांव को अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है और वहां से अपवर्जित उन गांवों को बाहर निकालने का भी अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति के अलावा कोई नहीं कर सकता, इसलिए वो इलीगल है। और इसलिए मैंने उसको जो है हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, जहां मेरी पिटीशन पेंडिंग है और उस पर न्यायालय के संज्ञान में आगे कार्रवाई चलेगी। छतरपुर के राजमगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम भभुआ में हुई में एक दर्दनाक घटना हुई। यहाँ एक महिला अपने पति से तंग आकर 2 छोटे बच्चों को लेकर कुएं में कूद गई। दोनों बच्चों की मौके पर मौत हो गई और महिला गंभीर रूप से घायल है। वो कह रहे थे कि तुम ते मर जा, तीनों अपने बच्चा मार ले ते मर जा। एक हमने कहा ठीक है, पिए खाए, एक बार हो गए, 2 बार हमने कुछ नहीं बोला। और फिर एक जब 4-5 बार कह चुके हैं कि ते मर जा, तुमने बच्चा मार ले। मरी तो थी मैं, सब लोग 2 ही बच्चा मैं, लेकिन मैं जी गई, मेरे बच्चे मर गए। इसमें मेरा क्या कसूर है, इसमें मेरा क्या खबर है। मंदसौर में धनतेरस अलग अंदाज में मनाया गया। बता दें, धनतेरस के मौके पर पीएम मोदी वर्चुअली रूप से जुड़े और जुड़कर उन्होंने राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज को लोकार्पित किया। मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा मंदसौर में मौजूद रहे। धन्वंतरी जयंती के अवसर पर मंदसौर, नीमच, सिवनी में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण, नर्सिंग कॉलेज का लोकार्पण और बहुत सारी ढेरों सौगात यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ मुझे यहाँ मिली। मध्य प्रदेश में हमारा शिक्षा विभाग और पूरा प्रदेश आज गौरवान्वित हो रहा सच्चे अर्थों में, जब धन्वंतरी जयंती के अवसर ही हमने आयुष डिपार्टमेंट के 512 आयुर्वेदिक चिकित्सकों का भी आज नियुक्ति पत्र दिया है। हमारे किसान सम्मान निधि लगभग 81 लाख किसानों को 1625 करोड़ की राशि से किसान सम्मान निधि भी दी है। सच्चे अर्थों में वर्तमान के समय में जैसा समय चल रहा है, सरकार सभी विभागों को समुचित रूप से विकास के टारगेट दे करके और खास करके हमारे त्यौहार जिनमें कोई न कोई संस्कार और कोई संकेत छिपा हुआ है। अब धन्वंतरी जयंती के अवसर पर हम चिकित्सा की सेवा का लोकार्पण करते हैं। जगदलपुर में दिवाली के त्योहार पर शासन प्रशासन की ओर से सभी वर्ष सुरक्षा को लेकर कड़ी सतर्कता बरती जाती है, लेकिन अब की भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रशासन के नाक के नीचे ही ग्राम पंचायत अड़ावाल में भाजपा के एक बड़े नामी कार्यकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत नकटी सेमरा के सरपंच दुशासन नाग के सिल और हस्ताक्षर युक्त फर्जी एनओसी लेटर लगाकर फर्जी लाइट और कई पटाखों की दुकानों को संचालित करवाया जा रहा है। ग्राम पंचायत नकटी सेमरा में जो पटाखा दुकान मतलब खोला जा रहा है, मतलब जा रहा था, मतलब पहले से 3 साल वर्ष से। और पूर्व में मैं मतलब दिया था एनओसी, लेकिन उसी को लिपा पुती करके मतलब हम लोग आगे मतलब संकलन कर रहे हैं। ये वही पटाखा का जो समिति होगा, हेड होगा, उसी बिजली विभाग सभी से बोल दिया था कि मैं जारी नहीं किया हूँ। कोटगांव के फरसगांव थाना पुलिस ने मुखबिरों की सूचना पर धनतेरस के दिन बाजार में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने नकली नोटों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। हमारे थाना फरसगांव क्षेत्र अंतर्गत पासंगी पुलिया के पास मुखबिर सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति है जिसके द्वारा नकली नोट खपाने और परिवहन की संभावना है। इस पर से फोर्स तैनात की और एक व्यक्ति राजेश सूरी ग्राम गुहा बुरन का, उसके पास से बैग में कुछ नोट्स मिले। देखने पर वो नकली लग रहे थे और प्रिंटिंग की गई थी। उसके पश्चात और पूछताछ करने के बाद उसके घर से भी लगभग 10 नोट मिले। कुल 1,05,000 के नकली नोट उसके पास से बरामद किए हैं और
आरोपी के विरुद्ध में 179 बीएनएस की धारा के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करते हुए आज गिरफ्तारी पश्चात उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। महासमुंद में दिवाली को लेकर बच्चों में उत्साह का माहौल है। बता दें कि छोटी बच्चियां टोली बनाकर सुआ गीत गाकर नृत्य करती घर और घरी मोहल्लों में झूम झूम कर छत्तीसगढ़ी पारंपरिक सुआ गीत गाकर नृत्य करती नजर आई। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।